का भी फोन ना लग रहा है। भाभी सको भाभी सा ने भी फोन ना उठाया। ये सब क्या हो रहा है? पूजा भाभी सा, तारा जी, वेद सा, रचना, कोई भी फोन ना उठा रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। भाई साहब जल्दी चलिए ना प्लीज। सारे रस्म होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि मेरी फेवरेट नातिन की शादी है। चल अनिका, आज मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करती हूँ। नानी आप मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती। नानी प्लीज स्टॉप ऑल ऑफ दिस। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वेद साहब, वेद साहब। सरू, कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, समझे? रचना, जितनी बार धक्का लगा ले, जितनी बार डोरबेल बजा ले, फिर खुद ही थक के चली जाएगी। ना आज तक वो थकी है, ना आपके सामने कभी हारी है। आपको हवालात पहुंचाने वाली और कोई नहीं, मेरी सरू ही थी ना। जरा सा इंतजार कीजिए, एक बार फिर से आपको ठिकाने मेरी सरू ही लगाएगी। फिलहाल तो बाजी मेरे हाथ में है। पूजा, अगर अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है ना, तो जाकर दरवाजा खोल और वहीं से सरू को विदा कर देना। और अगर अपना मुंह खोलने की जुर्रत की ना, तो उसकी कीमत तेरी बेटी चुकाएगी। पूजा भाभी, रचना, तारा जी। हाँ सरू, भाभी साहब मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा ही ना खोल रहे। क्या हुआ? अंदर सब ठीक है ना? क्यों? और आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं, वो मेरे बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था शाम से, तो वैसे सब ठीक है। अच्छा, और रचना कट है? दरअसल उसका हमारे को फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी, बेचैन सी लग रही थी, और पता नहीं मैं कुछ पूछती उससे पहले फोन कट गया। कुछ समझदार है? सब ठीक है ना? हाँ सरू, सब ठीक है, घर में तो सब सो रहे हैं। रचना ने फोन किया था? नहीं, रचना तो घर पे नहीं है, वो उसकी फ्रेंड है ना सपना, उसके घर। ऐसा क्यों ना क्यों, जैसे पूजा भाभी से सच ना बोल रही है। सरू को मैं सीधे नहीं बता सकती, बस किसी तरह वो ये देख ले। सरू को बस किसी तरह हैंड मिल जाए, कुछ गड़बड़ हुई है, अब बस वही किसी तरह हमें यहाँ से बचा सकती है। भाभी साहब, आपका चेहरा देख के साफ साफ समझ आ रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बताइए हमारे को। अच्छा एक काम कीजिए, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। क्या? अरे नहीं, सरू सब सो रहे हैं ना, मम्मी जी भी सो रही है। वो मम्मी जी की तबीयत थोड़ी खराब थी ना, तो वो उठ जाएंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो नहीं। तो तुम जाओ यहाँ से। भाभी साहब लेकिन सब नहीं सरू, तुम्हें पता है ना, मम्मी जी को अभी पता चला, अगर तुम इस वक्त यहाँ हो तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम जाओ यहाँ से। जाओ। टीना, तुम ठीक हो ना? रचना सपना के पास गई थी। हेलो हेलो सपना, सरू बात कर रही है, हमारी बात सुना।
रचना थारे पास आई है ना, थारे पास रुकी है हॉस्टल में, तो जरा बात करा ना। आज तो यहाँ आई नहीं है। थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो अपने घर पर ही थी। अच्छा ठीक है सपना, थैंक यू। रचना घर पर है तो फिर भाभी साहब ने हमारे से झूठ क्यों बोला? और जब रचना से फोन पे बात हो रही थी तो वो इतने डरी हुई क्यों थी? कुछ समझ ना आ रहा है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, बेचैनी सी हो रही है आगे, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसे अंदर ले जाओ और तैयार करके लेके आओ, लेकिन प्यार से। हाँ, ये कामिनी देवी के दामाद जो बनने वाले हैं। ठीक नहीं कर रही हैं आप। शादी में फोटो भी तो खिंचवानी है ना, तो गुस्सा छोड़ो और जरा मुस्कुराओ, क्योंकि तुम द ग्रेट कामिनी देवी के दामाद जो बनने वाले हो। हाँ, चल अनिका, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। नानी मैं कह रही हूँ आपसे, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। ये आंसू विदाई के लिए बचा के रख, अब तो सिर्फ शादी है। पार्वती, जी ये कपड़े यहाँ पे क्यों लाई हो? और तुम इधर आयरन क्यों कर रही हो? वो सरोजा मैम ने कहा है वो खुद ही इस्त्री करेगी। आज इतना बड़ा मौका खुद मेरी झोली में आके गिरा है। घर में भी कोई नहीं है, एक हादसा और सरोजा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और चंद्रकांत भी मेरा हमेशा के लिए हो जाएगा और मैं इस घर की बहू फिर से। सरोजा, तेरा कनेक्शन आज हमेशा के लिए खत्म। सरोजा, मुझे देख ना ले काटते हुए।